नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। उनके साथ हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज जो विषय हम चर्चा के लिए चुनना चाहते हैं वो है आचार संहिता के बारे में। आज दोपहर 12 बजे ऐसी सूचना मिली है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभवतः जितने भी राज्यों में चुनाव होना है उनमें आचार संहिता की तारीखों की घोषणा, चुनावों की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। और उसी के साथ ऐसा अभी तक का अनुभव रहा है कि जैसे ही आचार संहिता लागू होने की बात होती है, उसी पल से चुनावों की घोषणा होने की बात होती है, उसी पल से आचार संहिता लागू हो जाती है। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं सभी दलों से कि आचार संहिता का वे पूरी मर्यादा से पालन करेंगे और लोकतंत्र में जो निष्पक्ष चुनाव होना है उसमें वे साथ देंगे। मैं और विस्तृत व्याख्या करने के लिए डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में और हमारे दर्शकों को अपडेट करें। नमस्कार। चूँकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना सहित 5 राज्यों में चुनाव डिक्लेयर होना है और आज जिस तरीके से निर्वाचन आयोग 12 बजे प्रेस के सामने आ रहा है, ऐसी पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि आने वाले समय में आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनावों की तिथि एवं परिणामों की तिथि घोषित कर दी जाएगी। इसके साथ एक इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी राजनीतिक दलों की बैठक करके ये आग्रह कर चुका है कि चुनाव आदर्श आचार संहिता का सभी पालन करें। और देखने में ये आता है कि पालन करने की जो निर्देश होते हैं उसका पालन सत्ताधारी दल नहीं कर पाता है और विपक्ष और अन्य लोगों पर ही इससे अपेक्षा की जाती है। इलेक्शन कमीशन की ये भी कोशिश रहती है जब चुनाव के बाद कोई सत्ताधारी दल नहीं बचता है, कोई ये चूँकि कार्यवाहक सत्ता होती है, उनके नेतृत्व में चुनाव होते हैं, नई सरकार आने तक इनको ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो यही वजह है कि अभी से ही मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, वहाँ विवाद शुरू हो गए हैं। और एक इंदौर के एक जो प्रत्याशी हैं, अभी घोषित नहीं हुए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, लेकिन वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने ये आरोप सत्ताधारी दल पर लगाया कि उनके होर्डिंग पोस्टर नगर निगम फाड़ के फेंक देता है और जबकि सत्ताधारी दल के लोगों के होर्डिंग पोस्टर नगर निगम नहीं फाड़ता है। ऐसा मध्य प्रदेश के कई जगह, ऐसा छत्तीसगढ़ में भी हुआ, ऐसा राजस्थान में भी हो रहा है कि जो सत्ताधारी दल है वो अपने जो प्रत्याशी हैं, अपने जो लोग हैं, उनके तो जगह जगह होर्डिंग्स लगे रहते हैं। और इलेक्शन कमीशन शायद सर इसी के लिए आग्रह कर रहा है कि अब आदर्श आचार संहिता अगर लागू हो जाती है, आज से अगर डेट डिक्लेयर हो जाती है, तो सबको मिलकर सहयोग करना है। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है, निर्वाचन आयोग, उसको बिना दांत वाला शेर कहा जाता है, क्योंकि लंबे समय से आपको आश्चर्य होगा जान के कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है निष्पक्ष चुनाव कराने की, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वो निष्पक्ष नजर नहीं आ पाता है। मेरा ख्याल ऐसा है डॉक्टर साहब कि जो सेशन हुआ करते थे चुनाव के आयुक्त टी.एन. शेषन, उसके बाद और उसके पहले कोई चुनाव आयुक्त जिसका कि नाम लिया जाए कि निष्पक्ष चुनाव कराते हैं, ऐसा कोई अभी तक चुनाव आयुक्त न पहले हुआ था न बाद में अभी कहीं हमें दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से आप इससे सहमत हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। न भूतो न भविष्यति। टी.एन. शेषन ने इलेक्शन कमीशन का अधिकार क्या होता है, क्या जिम्मेदारी होती है, ये एहसास कराया था और सर्वाधिक एहसास उन्होंने सत्ताधारी दल को कराया था। विपक्ष की तो कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले 20 सालों में इलेक्शन कमीशन, शेषन साहब के जाने के बाद इलेक्शन कमीशन अपवाद नजर आता है। कहीं कुछ जगह अच्छे कलेक्टर हैं,
अच्छा प्रदेश का निर्वाचन अधिकारी है तो वो हो सकता है कुछ काम ऐसे करे, लेकिन 80% 90% ऐसा लगता है कि सत्ताधारी दल के दबाव में जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई करते नजर आते हैं। और यही सबसे बड़ा असंतोष होता है, चाहे उसमें पुलिस प्रशासन हो, चाहे गाड़ियां पकड़ने की बात हो, चाहे उनकी शिकायत हो, चाहे पोलिंग की शिकायत हो, चाहे भाषणों में जिस तरीके से उपयोग किया जाता है। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि सत्ताधारी दल के लोग अगर नोट देते हुए भी पकड़े जाते हैं, उनके वीडियो वायरल हो जाते हैं तो जांच कराई जाती है, जैसा कि सरकार अपने उसमें रहते हुए कहती है कि अभी आपने देखा था केंद्र का एक मामला आया था, एक सांसद ने लोकसभा में बहुत कुछ ऊट पटांग बोल दिया था, क्योंकि भाजपा के सांसद थे और विधुड़ी जी उन्होंने जो कुछ बोला था उन पर कार्रवाई न करते हुए जांच समिति गठित कर दी गई, उसकी जांच, जबकि वीडियो वायरल हुआ है, लोकसभा में बोला है, सब कुछ है, उसकी जांच क्या हो सकती है, लेकिन उसकी एक कमेटी बना दी गई। वहीं कुछ ने जो अभी वर्तमान में कुछ विधायक सांसदों की बात आई थी, उन्होंने सदन में खड़े होकर कुछ बोला और उनको सदन से पूरे सेशन के लिए उनको सदन से बाहर कर दिया गया। तो यही स्थिति इलेक्शन कमीशन की लगभग होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश के 140 करोड़ 35 करोड़ लोगों का जो भाव है वो इलेक्शन कमीशन से जुड़ा रहता है, और इन 5 राज्यों में की जनता भी जो लगभग 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, तेलंगाना, हर राज्य की जनता ये अपेक्षा करती है कि निष्पक्ष चुनाव इलेक्शन कमीशन कराएगा। और इलेक्शन कमीशन ऊपर अगर निष्पक्ष हो जाए, स्ट्रिक्ट हो जाए, तो नीचे वालों की हिम्मत नहीं है कि वो कार्रवाई करने से रोक सकें। ऊपर से ही स्थिति ऐसी बनती है और वहीं से जब पक्षपात शुरू होता है तो वही वजह शायद इनको भी बढ़ावा देती है और वो नीचे तक आता है। वो कलेक्टर ही नहीं, जो नीचे अन्य लोग हैं वहां भी यही स्थिति बनती है। तो इसलिए अभी तो अधिकारी भी बहुत समझदार हो गए हैं, वो सत्ता का रुख भांपते हैं कि किस तरफ जा रही है सत्ता, किस तरफ अपन को करना है, और उसी तरफ वो मदद करते हैं। वहां दूसरे लोगों की ऐसी कई जगह ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं और आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अगर निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हो तो मुझे लगता है कि सब पर एक आंख बंद करके जो गलत करे उस पर कार्रवाई करें। और अब एक और इलेक्शन कमीशन को ये निर्णय लेना चाहिए कि अगर किसी ने गलत भाषण दिया, अगर किसी ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, अगर किसी ने गलत वो रखा, तो उस पर चुनाव आयोग तत्काल निर्णय लेके उसको इलेक्शन लड़ने से अपात्र घोषित कर दे। ये 15-15 साल उसके प्रकरण चलते हैं। आप देखिए, एक मामले में किसी अखबार में कुछ छपा था और वो आज पिछले 15 सालों से वो मामला चल रहा है, इस कोर्ट से यहाँ, इस कोर्ट से, और वो लगातार माननीय विधायक और मंत्री बनते चले जाते हैं। तो ये बताता है कि इलेक्शन कमीशन हो या हमारी न्याय व्यवस्था हो कितनी लचर है, और इसीलिए आक्रोश है जनता में। तो कम से कम इलेक्शन कमीशन जन भावनाओं को देखते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करे और सबको एक समान लेके चले, ये अपेक्षा की जाती है। बिल्कुल। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो जो नए जिले घोषित हुए हैं उन जिलों में कलेक्टर जो नियुक्त हुए हैं उनको निर्वाचन कराने का अधिकार नहीं दिया गया है, ऐसी जानकारी मिली है। क्योंकि ये जो मतदाता सूची वगैरह जो बनी है और जो भी कुछ नियम लागू हुए हैं वो पुराने हिसाब से ही हुए हैं। तो जो नए जिले बने हैं उनके जो कलेक्टर हैं वो निर्वाचन अधिकारी नहीं रहेंगे, और वो पुराने जिले के जो जिनको तोड़ करके जिला बनाया गया है वही कलेक्टर जो है वहाँ के निर्वाचन अधिकारी रहेंगे और वही चुनाव करवाएंगे, ऐसी जानकारी मिली है जी। तो ये जो आज के इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस वार्ता होना है और संभवतः 12 बजे जो प्रेस वार्ता होगी उसमें चुनाव की तिथियां घोषित हो जाएंगी और उसके तत्काल पश्चात से जो है आचार संहिता लागू हो जाती है, ऐसा अभी तक होता आया है। तो ऐसी संभावना है कि आज आचार संहिता प्रदेश में लागू हो जाएगी। अब देखते हैं कि इस आचार संहिता का पालन चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से किस प्रकार करवाता है और अपने सिर पर, वो अपने माथे पर एक अच्छा तिलक लगवा लेता है। अब इसी के साथ हम आज की ये चर्चा जो है इसको समाप्त करते हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ जो डॉक्टर शिशिर उपाध्याय उपस्थित हुए उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और
या साथियों, यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। यही हमारी आपसे आशा है और इसी के साथ मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दें अनुमति। नमस्कार।